ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सदा की जय। आज गुरु कृपा द्वारा 14वें अध्याय का पाठ है, यानी कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और आप अपने नियम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये पूरी 1 महीने की जो तपस्या है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, इस लोक में भी और उस लोक में भी। ये तप है आप लोगों का, जो आप गुरु की शरण में आकर, ईश्वर की शरण में आकर राम नाम का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो। ये तो खास करके जो आपके चित्रगुप्त हैं, ये भगवान को डायरी में नोट करके बताते हैं कि इन्होंने ये भजन किया है, इसलिए इनको कभी बुरा फल नहीं देना। ऐसे आपकी सांसें हैं चित्रगुप्त। ये मत समझना कि आप चोरी कोई कर्म कर रहे हो, पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ये आपकी श्वास से नोट कर रही है। यही चित्रगुप्त है, दोनों आवन जावन वाली सांस चित्रगुप्त है। गुण त्रय विभाग योग 27 श्लोक है। 3 प्रकार के गुणों का वर्णन है इसमें, अलग अलग गुणों का वर्णन किया है कि किस प्रकार के गुण है, किस गुण से उठकर हमें ऊपर आना है, नीचे नहीं गिरना है। कहने का भाव, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुझको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों से उत्तम है वो कहता हूं, जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। सिर्फ ज्ञान के जानने से, जिसने और जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया, मेरा सहारा लिया, जिन्होंने मेरा ये ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरे आश्रय लिया, मेरी शरण आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म हो जाता है। जैसा मेरा धर्म ज्योत है, जो कि ब्रह्मांड में पाताल से लेकर ऊपर
कि सिरे तक, सतलोक तक, आखिरी लोक तक मेरी लौ है जो, वो वैसा ही हो जाता है, धर्म हो जाता है। तैसे ही तू मेरे भक्तों को जान, अर्थात मेरा भक्त संसार की, और ये बात सुनने वाली है, मेरा भक्त संसार की परलय में लीन नहीं होता। जब जब मैं परलय करता हूं तो भक्त को कोई तकलीफ नहीं होती, जो मुझे पूछता है वो संसार में विनय नहीं होता, वो मेरे साथ ही निर्लेप रहता है। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार की परलय के साथ लय नहीं होता, और ये मेरा धर्म है, तैसे ही तू मेरे भक्तों को जा। वो शंकर भगवान, यानी कि संसार की जब परलय हो जाती है, मैं परलय करता हूं, तो उस बीच मेरा भक्त नहीं कहीं फंसता कि उसका भी नाश हो गया, परलय हो गया, फिर इस आत्मा की, अपने आत्मा से अपने को बाहर निकाल के इसको कर्म करने के लिए कहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेरे भक्त मेरी शरण में है वो परले के समय भी मेरे साथ ही जुड़ा रहता है, वो मेरे साथ ही रहता है। हे अर्जुन, ये अपने ज्ञान की बढ़ाई और फल कहा। अर्जुन, वह ज्ञान भी सुन, मेरा नाम महद ब्रह्म है। सो क्या कारण, उसका अर्थ सुनो। जब संसार की परलय होती है तब सारे संसार को मैं अपने पेट में रख लेता हूं, उधर अपने अंदर रख लेता हूं परले के बाद, यानी कि माया मोया से बाहर निकल के सारा सब कुछ समेट लेता हूं अपना, और अपने पेट में रख लेता हूं। जब संसार के उपजाने का समय आता है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, अब उपजाने का जब समय आएगा तब अपने ही उधर से प्रकट कर देता हूं संसार को। जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा फल लेता जाएगा। इसी कारण से मेरा नाम महद ब्रह्म है, अर्थात बड़ा ब्रह्म। महद माना बड़ा, सबसे बड़ा ब्रह्म है मेरा नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते जब परलय करता हूं तो अपने उदर में सारे संसार को रख लेता हूं। उदर कहते पेट, पेट में सारे संसार को रख लेता हूं। और जब फिर संसार के उपजाने का समय आता, आप जानते हैं ना कि 4 युगों की एक चौकड़ी, 18 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 18 युग 72 चौकड़ी, यानी कि 72 युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन में वो सृष्टि की रचना करता है। करोड़ों वर्ष बीत जाएं तो सृष्टि की रचना, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है पूरा। जैसे हम 10 से 5 या 9 से 4 या 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, ब्रह्मा की भी ड्यूटी है संसार की रचना करने की। वो एक दिन होता है उसका, वो पूरा संसार रचते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती, फिर वही 72 चौकड़ियां। 4 युग की जितनी उम्र है, 38 लाख कितने हजार साल है, 4 लाख नहीं, ये कलयुग की है। सारी टोटल आयु 4 युगों की एक चौकड़ी की कुछ 32,96,000 साल है ये। और 32,96,000 18 बार बीते तो कितना होगा, करोड़ों वर्ष की रात्रि। तब परलय हो जाती। तब भगवान विष्णु जी अपनी संसार की सारी माया, जितने भी संसारी जीव हम अच्छे बुरे कर्म करने वाले, वो अपने पेट में ले लेता है परलय करके।
फिर जब सृष्टि के रचने का समय आता है, तब फिर जिस जिस भाव से उतर में, यानी कि जिस जिस भाव से भावना जागती है, उसी भाव से उसकी सृष्टि में रचना कर देती है। ये देखो बहुत बड़ी बात है, हमारी रचना भी हमारे कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार हुई है। हमने हमारे भाव में मन और बुद्धि को निश्चल करके पूरा कि मैं इस माया को देखना चाहता हूं, तो भगवान ने हमें अपने से अलग करके चाहा माया को देख, पर मेरा ध्यान रखना, मुझे याद रखना, ताकि मुझे याद मिले। अब उसे याद करना हम भूल गए, उसी का ध्यान धरना भूल गए। वही हमारे मन में जैसी जैसी भावनाएं आई, उसी भावना से हम अपने कर्म को भोगने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरे महाराज की जय। जब संसार के उपजाने का समय आता है, तब अपने उदर से, यानी कि अपने पेट से प्रकट कर लेता हूं। इसी कारण से मेरा नाम महत ब्रह्म अर्थात बड़ा ब्रह्म है, कुंती नंदन। एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट होता है, अनेक प्रकार का संसार है। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं, और जितने अब हैं, और जितने आगे होवेंगे, सो देख किसी जैसा कोई नहीं, और ही और भांति के, यानी कि एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। अगर मनुष्य लोग, वो 84 लाख योनियों में मनुष्य है, तो सबकी शक्ल अलग अलग है। जानवर है तो उन सबकी शक्ल अलग अलग है, यानी कि अलग अलग बढ़ते हैं, और ही और बढ़ते हैं। तिनकी आकृति मतलब चेहरा, प्रकृति भिन्न भिन्न है। तिनके शब्द अलग, वाणी उनकी अलग अलग है। वाणी से आदमी पहचान लेता है कि ये वो आदमी है, ये वो आदमी है, ये वाणी से पहचाना जाता है, ये वो, अलग अलग वाणी। अर्जुन वीर्य के देने हारा पिता आप हूं मैं, यानी कि पिता नहीं आपको प्रकट करता, अगर मैं चाहता हूं तो प्रकट होते हो आप। पिता भी हूं मैं हूं। सात्विक राजसी तम, ये तीनों गुण जो देहों में व्याप्ते हैं, और ये अविनाशी जीव जो सब देहों में व्याप्ता है, सो माया साथ तीनों गुणों साथ मिला हुआ बांधा है। ये तीन जो गुण हैं, वो प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसके अंदर किन गुणों की वृद्धि होती है, उसी मुताबिक इंसान चलता है। वो संगत के हिसाब से, अगर मैं दारू पीने वालों की संगत के साथ बैठ गया, तो मेरा प्रभाव, उनका प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ा है। अगर मैं अच्छे लोगों की संगत में बैठा हूं, तो मेरी अच्छी संगत हो जाएगी। देवताओं की संगत में बैठा हूं, तो वो उनका असर भी मेरे ऊपर पड़ेगा। ये माया है ना, माया का असर पड़ता है अपने ऊपर। सात्विक राजसी तामसी, ये तीनों गुणों जो देहों में व्याप्ते हैं, विनाशी जीव सो देहों में व्याप्ता है, सो माया साथ तीन गुणों साथ मिला हुआ बांधा है। किस प्रकार ये तीन गुणों के साथ बांधा है, सुनो। प्रथम सात्विक का वृतांत सुनो। सात्विक गुण क्या है? निर्मल, पवित्र, इंद्रियों में प्रकाश। जितनी भी 10 इंद्रियां हैं, उनमें निर्मल और पवित्र प्रकाश जिसके है। निर्मल क्या, यानी कि अपने हृदय को सादापन में लाना, कोई छल कपट नहीं, वो निर्मल है, वो निर्मल होते हैं। पवित्र, स्नान आदि इत्यादि से पवित्र होके भगवान का नाम गीत से जपना, ये पवित्र है। मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान और रोग से रहित, अरोगी और हे अनज्ञ निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये जीव सात्विक गुणों से बंधा। मतलब अच्छे कर्म किए तो कोई रोग नहीं लगा,
निरोग देह हो गई, गुणगान किया ईश्वर का तो पवित्र हो गया, मन को स्वच्छ रखा, छल कपट ना रखा तो निर्मल हो गया। ये सात्विक गुण अपने अंदर जो धारण करता है वो निष्पाप बिल्कुल होता है। इस प्रकार के जीव सात्विक गुणों से बंधा है। अब राजसी गुण का वृतांत सुनो। राजसी गुण क्या है? कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता रखना, ये राजसी गुण है, क्योंकि स्वार्थ आ गया ना इसमें। जिसमें स्वाद और स्वार्थ है वो राजसी गुण है। ख्वाहिश, स्वाद और स्वार्थ वो राजसी गुण है। जो जीवन जी रहे हैं वो ये द्रव्य कमाने का, कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता रखना। द्रव्य कमाना मतलब कमाई करके लाना कि इतनी कमाई मेरे पास हो जाए, इतना पैसा हो जाए कि बाद में मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, इतनी मेहनत कर लेना, वो रजोगुण से बाधा होगा। हे अर्जुन, ये ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। कहते जितने भी रिश्तेदार हैं आपके, माँ बाप भाई बहन पुत्र, ये सारे कर्जे वाले हैं। कोई कर्जा उतारने आया है, कोई कर्जा लेने आया है। ये संबंधी जो बने हैं, ब्लड का जो रिलेशन बना है, ये माया के अधीन रह के बना है। कोई कर्जा उतारने आया है, कोई कर्जा चढ़ाने आया है, कोई यशमान कीर्ति देने आया है, कोई कलंक लगाने आया है। ऐसा जो रजोगुण है कुटुंब के साथ, जैसे इस प्रकार जैसे भेड़ी का पूर नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ मोह ममता जीव ने लगा रखी, यानी कि आत्मा ने मोह ममता लगा रखी है जीव ने। ये रजोगुण से बंधे हुए हैं। रजोगुण भी बुरा नहीं। अब कैसे उनमें से निकलना है, तमो से रजो से कैसे निकलना है, आगे ईश्वर आपको बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय। कैसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ मोह ममता जीव ने लगा रखी है, आत्मा ने लगा रखी है, ये राजसी गुण है। अब तामस गुण का वृतांत सुनो। तामस गुण जो है, अब हमें देखना है, परखना है इस कथा के, श्रीमद् भगवद गीता जी के कथा के आधार पर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तीनों गुणों ये हमें देखिए। कथाएं जो है ना, ये चुभती हैं, ये सभी को चुभती हैं। हम जब गुरु महाराज जी के वक्त सुनते थे तो ऐसे लगता था मेरी ही कथा कर रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसी चीज है, बड़ी जज्बाती चीज है, इसमें समझने वाली बात है। अब अपने आप को बैलेंस करना। तामस गुण का वृतांत, तामस गुण जो है उसको तुम मोह अज्ञान जान, लख समझाते भी जेड़ा ना समझे मूर्ख, सब तो पहला वो तामस ही समझे। असावधानता, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अपनी ही बोली बोलते रहते, ये असावधानता। गोविंद का विस्मरण, असल में गोविंद का वो भूल ही गया, उसे उसको याद ही नहीं कर रहा, गोविंद का ईश्वर का नाम ही नहीं ले रहा। आलस्य होना, सुस्त होना। कई लोग 5 बजे उठ के स्नान करके आ रहे हैं बेचारे, जैसे हमारे सिकंदर लाल भाई हैं, इतनी श्रद्धा, इतनी, यानी कि वो नींव है धर्म की सिकंदर लाल। लेकिन भगवान देखो कितना इम्तिहान ले रहा है, ड्यूटी से ही
फुर्सत नहीं, पर उसका ध्यान इसी की तरफ। जिसका ध्यान इधर लगा है, काम कहीं और है, वो प्रेजेंट है, और जिसका ध्यान कहीं और है, काम इधर कर रहा है, वो एब्सेंट है। मतलब हम बैठे हैं पर ध्यान घर में है, तो एब्सेंट ही हुए। यहां तो हमारा बुद्ध बैठा हुआ है, आत्मा नहीं। जहां जीव आत्मा टिकी है वहां प्रेजेंस है। और शंकर भगवान वो हाजरी है। तामसी गुण से बता हुआ निद्रा, आलस्य, सावधानता, ये तीनों देहधारियों को मुंह ने हारे। रजाई नहीं छड़ी, 11 बजे तक रजाई नहीं छड़नी, पहला चादर को ढपला दो, फिर उठा खा उगड़न, ये सुस्ती, ये तामसी गुण है। होता है, ये सच्चाई है हम लोगों में। इस महीने के बाद देखना हम कितने बजे उठते हैं। ये तामसी गुण भी व्यापता है उधर। गुण मनुष्यों को बुझाते हैं। हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है। देखो भगवान कृष्ण ने कहा भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ये भारत जो था पहले, इसका नाम महाभारत इसलिए रखा था, पहले लड़ाई हुई थी ना तो पूरे कंट्रियों की महाभारत। अब भारत छोटा था क्या? पाकिस्तान बीच में था, नेपाल तो है ये अभी भी। जितने एशिया के कंट्री हैं ये भारत था। ये सारा महाभारत बाद में अलग हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा, यानी कि पूरा विश्व जो था ये भारत ही था, बाद में अलग अलग हुआ। कुछ कंट्री तो शुरू से ही है ना अलग। अब कहते हैं हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजसी गुण कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता। जो राजसी गुण है, क्योंकि उसमें ख्वाहिश पैदा हो जाती है, फिर उस ख्वाहिश के पीछे भागता रहता है, कर्म को प्रकट करता रहता है, निष्काम नहीं रहने देता। और अज्ञान, असावधानता, ये तामस गुण के प्रकटे हैं, तामसी गुण से प्रकट हुए। असावधानता मतलब अज्ञानता, ये तीनों गुण सदैव देह में वर्तते हैं, कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी, बढ़ते घटते भी हैं। कभी तमोगुण ज्यादा आ गया, कभी रजोगुण अंदर आ गया। जब ईश्वर का नाम लेने का समय आया तो सतोगुण आ गया अंदर। ये घटता बढ़ता रहता है। जब बढ़ते हैं तब जानने में आ जाते हैं। सात्विक के बढ़ने से देह में सब द्वारों से प्रकाश होता है, जितने 10 द्वार तक प्रकाश होता है जब सात्विक गुण बढ़ता है। क्योंकि सूझबूझ आ जाती है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, इसको करना है, इसको नहीं करना। सात्विक गुण से ये ज्ञान आ जाता है आदमी को। जब बढ़ते हैं तब जानने में आते हैं। सात्विक बढ़ने से देह में सब द्वारों में प्रकाश आ जाता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिका में निर्मल श्वास चलते हैं सात्विक गुण रखने से। श्रोत्रों में सुरभि भरी होए, देह भी निर्मल होए, आरोग्य होए, दोनों ऊपर तले के द्वार, स्वच्छ मन में परमेश्वर का स्मरण होवे। इन लक्षणों से जानो कि मेरे अंदर सात्विक गुण। अभी जितने भी आप लोग बैठे हो, ये सात्विक गुण में बैठे हुए, चाहे बाहर जाके तामसी हो जाए, चल राती पे ही वही दे दे, खट्टी बासी यही दे दे, ये बाहर जाके हो जाएंगे। लेकिन अभी आप सात्विक गुण में बैठे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा कुछ ये सात्विक गुण है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब द्रव्य बढ़ाने का लोभ, यानी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, उसको करने के लिए दिन रात मेहनत करना, अच्छा वो है रजोगुण।
ख्वाहिश जिसमें पैदा हो जाए वो रजोगुण। द्रव्य बढ़ाने का लोभ, यार ये भी मकान खरीद लिए, वो भी ले लिए, इतना पैसा आ जाए, जबकि जाते समय सब छोड़ के जाना, खत्म हो जाना है सारा। ये रजोगुण है। एक बात बता दूं, रजोगुण आपकी तराजू है, तकड़ी है। इससे आप तामसिक गुण में वापस जाना चाहते हो या सतोगुण में आगे आना चाहते हो, ये बैलेंस है, बैलेंस, जीरो बैलेंस। इससे आप ऊपर भी जा सकते हो ईश्वर के पास, इससे आप नीचे भी गिर सकते हो तमोगुण में। इस रजोगुण का होना कोई बुरी बात नहीं, इससे आप सतोगुण की तरफ जल्दी पहुंच जाओगे। तमोगुण से सतोगुण में एकदम नहीं पहुंच सकते। ये सीढ़ी है ज्ञान की, धीरे धीरे। तमोगुण वाले को आदेश करके देखो आप, वो सुनेगा ही नहीं, आपकी कहते हैं बेवकूफ या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी क्या अपना। तमोगुण वाले को आपको ज्ञान की बात कह के देखो, वो ऐसे समझेगा कि इसने मेरा टाइम वेस्ट किया है। सतोगुण वाले ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसी तमोगुण की वृद्धि है। जो मर्जी समझा लो, आखिरी सांस तक समझाते रहो, खाने में बात नहीं पड़ेगी। वो है तमोगुण, और तमोगुण वाले को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो गुणों में ही फंसा रहता। बोल शंकर भगवान की जय। जब रजोगुण बढ़ता है तब द्रव्य बढ़ाने का लोभ होता है। लोभ से सदा कार्य में लगा रहता है, निष्काम कभी नहीं बैठता। तब जानो राजसी गुण बढ़ा है। किसी लालच में बैठ के पैसा कमाने के लालच में, ये राजसी गुण है। जब तामस गुण बढ़े तो सब देह के द्वारों में प्रकाश थोड़ा और आले से निद्रा ज्यादा हो, और तब जानो तामस गुण है। आलस में, सुस्ती में, बेई बासी झूठी खाने में, ये तामसी गुण सारे। अब और सुनो, जब तामस गुण के बड़े सो देह का त्याग हुए, वो पशु योनि में जाते हैं। जब आपके अंदर तामसी गुण आ गया, आलस, निद्रा है, नशा करना, ये तामसी गुण है सारे जितने भी हैं। यानी कि उसने ना रजोगुण बारे सोचा, ख्वाहिश बारे सोचा, कहते जो रहे ठीक है, लाओ करते हैं काम, ऐसे काम करते रहना। और जो बया मिल जाए, बासी मिल जाए, खट्टा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो खा लेना। देखो खाने में भी, जूठा खाने में भी बहुत, जहां प्रेम है वहां वो सतोगुण नहीं आता है। प्रेम में जूठा खा लेना सतोगुण नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने जूठे ढेर नहीं खाए बिल्ली के। विदर जी के केले के छिलके खाए, वो जो फल था, फल नीचे गिरा रहे थे जल्दी जल्दी में, इनको दे, वो मुंह में छिलका आ जाता, वो छिलके बड़े प्रेम से खा। जब पति ने कहा, उसने कहा विदुर जी आप क्या कर रहे हो, वो फल तो नीचे फेंक रहे हो, छिलके दे रहे हो। वो रोक लिया उसने, भगवान कृष्ण ने। अरे मेरे प्रेम, जिस भाव से ये दे रहा था, ये इतना प्रेम था, इसमें प्रभु था। आपने याद करवा के, ये गलत काम करवा के मेरे को, कहते हैं ये प्रेम से जुदा कर दिया। ईश्वर तो केवल प्रेम चाहता है, धर्म चाहता है। वो केवल धर्म के लिए प्रेम है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, हर नियम टूट जाता है जहां प्रेम है। आप ये इश्क हकीकी और इश्क मजाजी देख लो। इस प्रेम के लिए, किसी लड़की के प्रेम के लिए आदमी 24 घंटे टिकटिकी लगा के रहता है। अगर हकीकी हो जाए, उधर टिकटिकी लगा के देखे, तो उसकी प्राप्ति भी हो जाती। कहने का भाव कि दुनियादारी में जो तामसी गुण हैं, वो तामसी गुण से ईश्वर का प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। वो पशु योनि में जाता है अगर तामसी गुणों में ही प्राण त्याग दे। इसलिए जल्दी जल्दी तामसी गुण त्याग और राजसी गुणों में आ जाओ। राजसी गुण फिर भी आपको बचा लेंगे, क्योंकि उसमें धर्म की ओर आदमी
अग्रसर हो जाता है, किसी के साथ संगत करके प्रभाव से सदोगुण की तरफ आ जाता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, वो पशु योनि में जाएंगे छुपाए। अज्ञानी किसको प्राप्त होती है? अब अर्जुन तीनों गुणों के फल कहता हूं, फल क्या है? सतो गुणों को फल निर्मल, रजो गुणों को फल दुख, क्योंकि वो पीछे भागा है ना उसके, वो दुख। तामसी गुणों का फल अज्ञानता, बुद्धि ही काम ना करना। जिसकी बुद्धि नहीं काम करती वो तामसी गुणों में है, और तामसी गुण में मर जाए तो पशु योनि में जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी उन गुणों का त्याग करके ईश्वर की तरफ ध्यान दो, ईश्वर की तरफ आ जाओ, प्रभु की तरफ आ जाओ, छोड़ दो उस गुण को, तामसी गुणों को छोड़ दो। तमो गुण से असावधीनता, मोह अज्ञान उपजे है। जिन मनुष्यों की सात्विक प्रकृति है सो देह त्याग के ऊपर के लोग को पाते हैं। सात्विक प्रकृति वाले देह जब त्यागते हैं तो ऊपर के लोग को जाते हैं, जहां पर मृत्यु नहीं है। चाहे वो देवलोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, गुरु लोक हो, पितर लोक हो, ये ऊपर के लोगों में वापस नहीं आते। जाके ऊपर के 6 लोग हैं, चलो कोशिश करेंगे ईश्वर की कृपा से इन दिनों में को बात में कि किस किस लोक में कौन कौन लोग बसते हैं। 14 लोगों में किस किस लोक में कौन कौन से लोग बसते हैं, लंबी कहानी है। 1-2 दिन के अंदर अंदर, वो भी अभी 3-4 दिन रहते हैं पूरा होने में। बाकी यही ज्ञान वाली बातें ही गुरु महाराज जी की कृपा से होंगी, और कुछ नहीं होगा। जिनकी राशि प्रकृति है देह त्याग के पृथ्वी में फिर जन्म पाते हैं। सात्विक प्रकृति वाले दोबारा जन्म नहीं पाते, और राशि प्रकृति वाले दोबारा जन्म उनको मिलता है, दोबारा जन्म मनुष्य का, ताकि कल्याण उसका हो जाए, दोबारा इसमें आ जाए, दोबारा आ जाए। और जिनकी तामसी प्रकृति है वो देह त्याग के पृथ्वी के तले पाताल लोक में प्राप्त। पाताल लोक में क्या है? ये कीड़े मकोड़े, सर्प हैं, यानी कि इतने विषैली योनियों में पैदा होते हैं कि पता नहीं कब उनकी टर्न आनी है और कब सतो गुण धारण करके ईश्वर के चरणों को प्राप्त हो, पता नहीं कब टर्न आनी। मैं इन 3 गुणों का कोतक देखता हूं, इन गुणों से अतीत हूं, मेरे में इनमें से एक भी हूं। यानी कि गुणों से रहित हो जाना, वो केवल एक ही है। गुरु प्राप्ति हो जाए तो बस उसका ध्यान करना, वो गुणों से रहित है। ये ध्यान रखें, जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है। जिंदा रहने के लिए बासी भी मिल जाए तो वो तमोगुण नहीं है। जिंदा रहने के लिए कोई भी आहार मिल जाए वो खा ले तो वो तमोगुण नहीं कहलाता। जो आलस और सुस्ती से रहता वो तमोगुण है। जिसकी मनोवृत्ति फंसी है वो तमोगुण है। मेरे कहते मैं गुणातीत हूं, ऐसा मुझको पहचानो। मेरे परमानंद विनाशी पद में जाय प्राप्त होता है। फिर मैं कैसा हूं? इन 3 गुणों का निर्णय करने वाला, फैसला करने वाला, जीव देहों की उत्पत्ति करता हूं, 3 गुणों से अतीत हूं। ऐसा जो प्राणी मुझको पहचाने है सो जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर। देखो ये लाइन देखना कितनी जबरदस्त ये श्लोक लिखा है। कहता है कि जीव देहों की उत्पत्ति मैं करता हूं 3 गुणों के निर्णय करके। किसको सात्विक गुण में रहना है, किसको तमो में, किसको रजो में। ऐसा जो कोई प्राणी मुझे पहचानता है वो इस जन्म में भी दुखों से रहित हो जाता है। जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त हो जाता है। यानी कि आपको इस जन्म में भी दुख नहीं लगेगा। ये जो जन्म भोग रहे हो दुखों को काट लोगे। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता, ना मरता है। जन्म मरण ही नहीं पाता। अर्जुन ये वचन सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान जी से पूछता है, अर्जुनोवाच, हे भगवान कृपा निधान, ये जीव 3 गुणों से जो बंधा है
इनके छूटने की कोई विधि कब? क्योंकि हम तो गुणों से बंध गए, अब छूटने की विधि भी ईश्वर ही बताते हैं। सही बात जो ये जीव जो 3 गुणों से बांधा है, इसके छूटने की विधि को, और जो देह साथ होते ही 3 गुणों से रहित, देह साथ है लेकिन तीनों गुणों से रहित है, वो विधि बताओ। ऐसा अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अर्जुन के विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, अर्जुन जो देह साथ होते भी 3 गुणों से तीत है, तिनके लक्षण सुनो। अब देखो लक्षणों से देखो कि मैं अपने अंदर घट रहे हैं, मेरे अंदर नहीं है तो घटा लो, खत्म, इतना ही किस्सा है। जो गुण देव के उपते वर्ते हैं, तिन कर्मों को कहा नहीं जाता। कल्पना ना करेंगे गुण बुरा है, सोचे ही ना, और उस गुण के दूर होने की वांछा ना करे, और ये दूर हो जावे ऐसा गुणों से उदास रहे। मतलब किसी भी गुण की वांछा ना करे कि मेरे अंदर हो, इनसे उदास रहे, तीनों गुणों से, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, तैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूं, इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले नहीं। बस ये समझे कि मैं भगवान के अधीन हूं, मैं भगवान का और भगवान मेरा। गुणों को ये ना समझे जो हो रहा है वो हो रहा, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसकी कृपा से ही हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। अपने को निर्लेप रखे कि मैं नहीं कर रहा। अब ये कहने से बात नहीं बनेगी, ये दिल से बात बनेगी कि आत्मा से पूछो कि क्या मेरा मन इसमें फंसा हुआ है। मान लीजिए कर्म आपको करना पड़ गया जबरदस्ती, जरूरी, और आप कर रहे हो, है वो तामसी। एक उदाहरण है कि आप उस कर्म में नहीं फंसे लेकिन मजबूरी में फंस रहे। जैसे 5 आदमी शराबी आ जाएंगे, मान लो बैठ गया, तुम यहां पर बैठ, पर आपकी मनोवृत्ति ना वहां पर बैठी हो, ना ही आप उनके साथ कोई लेप रख रहे हो। बातें करो, अपना जो आहार है उसको लो, अपना आहार ले लिया, वो है निर्लेप। यानी कि कर्म करता हुआ भी अकर्ता बन गया, निर्लेप बन गया। उनका साथ दिया, उनकी वजह से, उनके कारण से। गुरु शंकर भगवान की, जो किसी के लिए कर रहा है उसकी खुशी के लिए कर रहा है, बैठा है। कई तामसी लोग भी आते हैं ना, तो कहते हैं हमारे पास यार 5 मिनट बात सुनो हमारी, उसकी बात सुन रहा है पर उसका मन नहीं है उस पर, वो निर्लेप, वो निर्लेप बुद्धि है। वो शंकर भगवान की। यहां तक के कोई चीज आप नहीं खाना चाहते, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। सतगुरु महाराज जी घर में आए, एक बार यहाँ रहते थे, तो हमने दूध गर्म कर लिया। ये एग्जांपल है, मैं क्या देने वाला, वो दुनिया को देने वाला, उसको मैं क्या। तो बातें जब गुरु घर में आ जाए, गुरु की बात हो, तो ध्यान उस तरफ लगा रहता है, गुरु जी ये होगा, गुरु जी वो होगा, है। चलो राशि गुणों के साथ ही लगा लो कि ये मेरी ख्वाहिश है, मैं ऐसा हूं, ऐसा करूं, ऐसे लगा लो। तो करते करते वो दूध पी रहे। जब मेरे को भी दूध मिला था, मैं दूध में भूल गया तो चीनी नहीं थी, तो उन्होंने समझ लिया उस वक्त, चीनी नहीं तो गिलास इधर रखते थे, भाई मेरा हो गया। मैं कहा चीनी नहीं डाल, मेरा हो गया। यानी कि निर्लेप रहना, मेरी खुशी से पी लेना, जैसा भी मिला, चाहे चीनी है या नहीं है, निर्लेप रहना। ये भाव समझ रहे हैं मेरी बात का भाव? ये एग्जाम्पल है कि जैसा भी हो आदमी, किसी को खुश करने के लिए वो आकृति में साथ आपके बैठ जाए, पर लेप ना हो उसका। अगर मेरे जैसा होता यार खंड नहीं पाई
यानी कि स्वादिष्टान ना होना, मेरे कहने का भाव ये है कि जो भी करना निर्लेपता भाव से करना, वो ब्रह्म को प्राप्ति है। निर्लेप भाव से रहना, वो तो सतों गुण से भी परे है, तीनों गुणों से अतीत है। ऐसा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहता है गुणों से प्रेरित होके ना चले, फिर कैसा हो? दुख सुख में एक समान, एक जैसा। दुख हो जाए उसे भी ईश्वर के मोह, सुख मिल जाए चल मेरी किस्मत में, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कहते बहुत धन्यवाद, पर दिल से ना हो, दिल से समझे ठीक है, ठीक है, जो मिल गया ठीक है। स्तुति निंदा में एक जैसा, कोई किसी की स्तुति करता है, पांव छूता तो एक जैसा, ठीक है। और जो किसी की निंदा करता उसमें भी समझे ठीक है भाई, उसका जैसी मनोवृत्ति थी उसने कर ली, बस एक जैसा रहे, एक समान रहे। कंचन माटी पाषाण एक समान जाने, मिट्टी पाषाण पत्थर कंचन सोने जैसी चीज, उनको एक जैसा समझे। आदर अनादर करने से सुखी दुखी ना हो। शत्रु मित्र एक जैसे जाने, किसी कार्य का रंग ना करे। शत्रु मित्र एक जैसे का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको पत्थर मार रहा है तो आप उसको मित्र ही समझ लो, वो बात नहीं कही यहां पर। शत्रु मित्र एक जैसा जाने, कहने का भाव कि अपना आप निर्लेप रखे, मित्र से भी शत्रु से, ये है अपना आप निर्लेप रखे। शत्रुता उसने किया तो उसका फल उसे मिलेगा, मित्रता उसने किया तो उसका फल वो देगा, मैं बीच में नहीं फंसा हुआ, ऐसा अपने आप को समझे, समझना है। और कोई कार्य का आरंभ ना करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया था, तिनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार ये तीनों गुणों से अतीत हुए सुनो। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगा। अतीत कैसे होते हैं तीनों गुणों से अलग? कैसे? जैसे अभी आप हुए हैं, बाद में चाहे फिर लेप लग जाए, लेकिन अभी जो हुए हैं ये तीनों गुणों से अतीत है। कहते मेरे में नाम लगाए, ये उसका काट है तीन गुणों में। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगाए और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो मेरी भक्ति में मन। मेरी भक्ति का मतलब यहाँ ये है कि जो आपने इष्ट माना है उसी में आपका मन लगाओ, कहीं और ना लगाओ। इष्ट माना है उसमें अपना मन लगाओ। मुझे विशंबर जानकर केवल मेरे में श्रुति लगाए और सब अवतारों से मन उठाकर, ये जितने भी अवतार हैं इनको अलग अलग ना समझे, एक ही समझ के एक इष्ट का ध्यान करके कहीं भी ध्यान लगाकर मेरा स्तुति करे, मेरा भजन करे, वो है तीनों गुणों से अतीत। मेरी भक्ति में मन देवे फिर कहे, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूं और तुम करतार सबके करता हो। जो तो दासता स्वीकार कर लेता है ईश्वर की, वो अपने आप को किस्मत वाला समझे। बड़े बड़े लोगों ने, क्योंकि दास ही जो होता है वही ईश्वर की मुकुटमणि होती है, जो गुलाम ईश्वर का होता है, दिल से हो, हृदय से हो। आप हनुमान जी से शिक्षा ले लीजिए, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुरु गोसाई बन के बैठा, ये कभी नहीं कहा। चारों युग में उसका प्रताप है, केवल गुरु की कृपा से, भगवान राम की कृपा से। चारों युगों में चिरंजीवी, पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद है, फिर भी कहता है मैं गुलाम बन के रहना, ईश्वर की स्तुति करनी, बस अपने राम की पूजा करनी है। उसमें कभी अहम या अहंकार इस बात का नहीं आया
कि मेरे पास इतनी ताकतें हैं, इतनी, उन्होंने जो भी किया कि मेरे भगवान को कोई, राम को कोई दुख ना मिले, इसीलिए साथ जाके अपनी शक्ति की बढ़ाई बताई दूसरों को, जाके रावण की लंका तक जला दी। ये मत समझना कि मेरा प्रभु, मेरा गुरु एक छोटी चीज है, उसके गुलाम जो हैं वो भी बहुत पावर रखते हैं। ये उनको बता, जब भी शत्रु को बताना होना, बड़ाई करके बताना चाहिए अपने प्रभु की। कोई दुश्मन हो कि वो याद रखना वो कैसा है, वो बहुत खतरनाक है। एक बार बोल सदगुरुदेव महाराज की बड़े ऋषि मुनि देवी तालाब में आए हुए थे, कोई प्रयोजन था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, ये ना समझो मैं नवी बात या किसी को लगा के या ऐसा कर रहा हूं, मैं पुरानी बातें करता हूं जो गुरु महाराज जी के मुखार मन से सुनी है, या जो अपने आप में, मैं वही बातें करता हूं, दूसरी नहीं करता, क्योंकि गुरु को याद करना कोई दोष नहीं। हमारे संत कामू जी ना वहां संतों में चले गए, भगवे इन्होंने भी धारण किए हुए थे देवी तालाब को, सच्ची बात बता रहा हूं, या गुरु जी के मुखार मन से सुनी। वहां चले गए, साधु संत आए हुए थे बहुत, तो वो इशारे से पूछते हैं, जिनकी दृष्टि होती है इशारे से पूछते हैं साधु संत। उन्होंने पूछा कौन नामा, ऐसा शब्द पूछा, कौन नामा। तो संत गामू जी को इस बात का पता था कि ये क्या पूछ रहे, ये कहते जी गिरी नामा। वो ना जैसे जूना खाड़ा है, निरंजनी खाड़ा, अलग अलग खाड़े के लोग होते हैं, ऐसे नामा पूछते हैं कि कौन नामा। उन्होंने कहा गिरी नामा। तो एक गिरी संत था वहां, उसने कहा अरे गिरी कहां से गिरी। अब ये नहीं बता पाए। अब संत जो पूरा नाम हो उसको बता ना पाए, उसको वो दंड सुनाते हैं, सजा देते हैं संत लोग। कहते जी आकाश से लेकर पाताल तक गिरी, ये भी सच बात थी। अब कहते हैं गिरी गिरी कहां से गिरी। उनका तो मतलब ये पूछने का था कि ये जो गिरी है ये कहां से गिरी है, आपके अंदर जो गिरी है वो कहां से गिरी। हाँ, ये संतों की भाषा है, इस भाषा को ध्यान से सुनना। क्या है, कौन नामा पूछा कि किस नामे से हो, वो कहते गिरी नामे से हो। और गिरी लोग भी वहां बैठे थे, कहते गिरी गिरी कहां से गिरी, कहते आकाश से लेकर पाताल तक गिरी। फिर कहता है कि गिरी गिरी कहां से गिरी, वो जवाब नहीं देना आया। उन्होंने पूछा हाँ भाई तेरा गुरु कौन है, एक संत वहां पर बैठे हो, ये सच्ची बात बता रहा हूं, वो सजा देते, बांध देते कि इतनी सजा भोगो फिर तुम्हें पता चले जिस खाड़े में आए हो, जिस बात वो जवाब ना दे पाए। फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि सजा देने से पहले पूछ तो दे कि कौन इसका गुरु है। कहते हाँ भाई कौन गुरु है आपका। उन्होंने खड़े होके कानों को हाथ, क्योंकि मर्यादा वाले बंदे थे, संत बनाए थे, खड़े होके बोला कि परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी, ऐसा बोला। वो एक संत उनमें से संतों को पहचानते, वो कहते छोड़ो बड़ा सख्त आदमी है, इसको छोड़ दो, ये बच्चा है। वो बड़ा सख्त आदमी वो वहां आ गया तो हमको बांध देगा। वो सदगुरुदेव महाराज, ये सच्चाई की बात है। कहते वो अगर यहाँ पहुंच गया कि मेरे चेले को किसी ने ऐसा कहा है, वो हमें बांध देगा किसी बात से, उसको इसको ना छेड़ो, वो गुरु पूर्ण है, इसको ना छेड़ो। ये तब की बात है, तब जिन्होंने कहा कि वो गुरु पूर्ण है। हम शायद आज तक नहीं समझे कि गुरु पूर्ण है या नहीं, हमारे अंदर घटता ही नहीं। क्या बात है, अरे ईश्वर को अपने अंदर समाने के लिए सात्विक मनोवृत्ति चाहिए। ईश्वर तभी बसते हैं, पास करते हैं, गुरु ईश्वर ही होता है। वो बताना था उनको कि गिरी गिरी कहां से गिरी। उन्होंने कहा कि
परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी के मुखारबिंद से गिरी। ये जवाब था कि उनके मुखारबिंद से गिरी। ये जो गिरी 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 पता है कहां तक है? पताल से लेकर आकाश। गिरी गिरी नामा आकाश से पताल, यानी कि निचले लोक से लेकर ऊपर के सतलोक तक गिरी है। उस खाड़े के हैं ये लोग। ये उस जीवात्मा वहां से है। ये छोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में स्वयं है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। महाराज की कहते मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में ही ध्यान लगाए। जब तीनों गुणों से अतीत होना है, सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव से मेरी भक्ति में मन देवे। ये कहे कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम करतार सबके करता हो, मैं दीन अनाथ हूं, गुलाम बन के रहे। कृत घण हूं, एहसान फरामोश हूं। आपने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं उसका बदला ही नहीं चुका सका। एहसान फरामोश। तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता, आपके गुणों को मैं नहीं जानता। मैं गुलाम हूं, आपका दास हूं। तेरे बिना और प्रभु मेरा कोई नहीं, मैं आपके अधीन हूं। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हम तो कर्म चक्र में पड़े हुए हैं। दासता स्वीकार करो, उसकी गुलामी स्वीकार करो। गुलामी स्वीकार करने से परम पद को प्राप्त कर लो। उसकी बराबरी ना करो ईश्वर की, कि ईश्वर को जो आता है वो मुझे आता है, सारा कुछ नहीं। जो मेरे गुरु को आता था वो मुझे भी आता है। ऐसी मत है काम जिंदगी में करना। हम वो करेंगे। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं, तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव मैं तेरी शरण, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे, केवल अवांछा हो कि मेरी ही शरण आवे। ये उसके मन में ख्वाहिश जरूर हो कि मैं आपकी शरण में आऊं, मुझे ले लो, मुझे स्वीकार कर लो ईश्वर। बस ऐसा मन में हो तो वो तीनों गुणों से अतीत होगा। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे, अवांछा ना हो, केवल मेरी शरण हो, इन तीन गुणों से अतीत होता है। सो देह के साथ होते हुए भी मुक्ति मिलती है। यानी कि देह भी साथ हो और मोक्ष हो जाए, ये गुरु ही कर सकते हैं, कि पावर कोई नहीं कर सकता। ये मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है। तो मैं कैसा हूं, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है, और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूं, इस सब का शोभा मैं ही हूं। सो ब्रह्म कैसा है? अविनाशी है, न मरता हूं न पैदा होता हूं, अविनाशी हूं। पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीन लोगों में बसने हारा, और इनसे अतीत भी हूं। गुणग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा है। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुखनिस्तसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग लोगो नाम चतुर्दशोदय। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय।
ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय है